नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइनिंग जनरेशन। तो स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बात करते हैं आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में, जो कि 9 मार्च से लेकर 17 मार्च तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, और जो कि डिस्कशन भी कर रहे हैं, उसके साथ और भी जानकारी दे रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, और जिस क्वेश्चनों में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वह क्वेश्चन आपको बारीकी से ध्यान रखना होगा, उसके पॉइंट्स को नोट करना होगा, क्योंकि एग्जाम में बारीक से बारीक पॉइंट्स को पूछे जाते हैं। तो आप उन पॉइंट्स को नोट करिएगा। तो चलिए शुरू करते फिर आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया है? ए 29 महिलाओं को, बी है 25 महिलाओं को। तो राइट आंसर है इसका ए, यानी कि 29 महिलाओं को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सांपों को बचाने वाली, ऑर्गेनिक खेती करने वाली, उद्यमशीलता, कला, शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 29 महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये 29 महिलाओं को इन क्षेत्रों में सम्मानित किया गया है अलग अलग उत्कृष्ट सेवा के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चंद्रयान 2 चंद्रमा पर कौन सी गैस खोजी है? ए आर्गन 40, बी है नियॉन 21। तो राइट आंसर है इसका ए, यानी कि आर्गन 40 को हाल ही में चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर आर्गन 40 गैस की खोज की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने UPI 123 पे को डिजिटल भुगतान के लिए लॉन्च किया है? ए फोन पे, बी है RBI। तो राइट आंसर है बी, यानी कि RBI ने UPI 123 पे को डिजिटल भुगतान के रूप में लॉन्च किया है। इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने 9 मार्च को UPI 123 पे लॉन्च किया है। यह एक ऐसी खास सर्विस है जिसमें किसी फीचर फोन में भी बगैर इंटरनेट UPI का इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तक हम इंटरनेट वाले स्मार्टफोन से ही UPI ऐप के जरिए इस पेमेंट की सुविधा लेते रहे हैं। तो यानी कि अब बगैर इंटरनेट के भी हम पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, जो कि एक फीचर फोन में भी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में किस योजना को शुरू किया गया है? ए प्रधानमंत्री आवास योजना, बी है उड़ान योजना। तो राइट आंसर है इसका बी, यानी कि उड़ान योजना को राजस्थान सरकार ने हाल ही में शुरू किया गया है। और जो उड़ान योजना जो है वह हवाई जहाज के उड़ान से संबंधित है ना। क्वेश्चन नंबर 5, पूषा यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रसिद्ध वार्षिक मेले का आयोजन कब किया जाएगा? ए 5 फरवरी टू 10 फरवरी, बी है 9 मार्च से 11 मार्च। तो राइट आंसर है इसका बी, यानी कि 9 मार्च से 11 मार्च को पूषा यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रसिद्ध वार्षिक मेले का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। और इस साल 9 मार्च से 11 मार्च तक लगेगा पूषा कृषि विज्ञान मेला। स्मार्ट और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर होगा फोकस। स्मार्ट एग्रीकल्चर, संरक्षित खेती से लेकर वर्टिकल फार्मिंग तक की मिलेगी जानकारी। तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान होगा। मेले की थीम पूषा बासमती की 4 नई किस्मों के बीज खरीद सकेंगे, है ना। तो ये इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है कि पूषा के बारे में क्या है, कब है ये। 9 मार्च से 11 मार्च तक रहेगा आयोजन उसका। क्वेश्चन नंबर 6, WHO का पहला वैश्विक केंद्र गुजरात के जामनगर में किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया जाएगा? ए आयुष मंत्रालय, बी कृषि मंत्रालय। तो राइट आंसर है इसका ए, यानी कि आयुष मंत्रालय ने WHO का पहला वैश्विक केंद्र गुजरात के जामनगर में स्थापित किया है ना। किसने?
आयुष मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 मिला? ए रिजवान हसन एंड बी है फातिमा शेख। तो राइट आंसर है इसका ए यानी कि रिजवान हसन को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 मिला है। इसके बारे में और जानकारी देखते हैं कि बांग्लादेश की पर्यावरणविद अधिवक्ता रिजवान हसन को 2022 के अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार के लिए चुना गया है। वे विश्व की उन 12 महिलाओं में शामिल हैं जिन्होंने अपने समुदाय में बदलाव लाने के असाधारण साहस और नेतृत्व के लिए अमेरिकी विदेशी विभाग द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो ये इसके बारे में और कुछ जानकारी रिजवान हसन के बारे में, ठीक है ना। ये पर्यावरणीय अधिवक्ता है। क्वेश्चन नंबर 8, 10 मार्च को 5 राज्यों के नतीजे घोषित किए गए जिसमें भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने कितने राज्यों में जीत हासिल की? ए 5 राज्यों में एंड बी है 4 राज्यों में। तो राइट आंसर है इसका बी यानी कि 4 स्टेट में 10 मार्च को 5 राज्यों के नतीजे घोषित हुए जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में जीत की हासिल की है। जिसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में विधानसभा के चुनाव नतीजे हैं और 4 राज्यों की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमतों से वापसी की है। जिसमें से पंजाब में जो है आपकी सरकार है ना, बाकी अदर स्टेट में बीजेपी की सरकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 10 मार्च को लिटरेचर फेस्टिवल साहित्योत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए न्यू दिल्ली, बी बेंगलुरु। तो राइट आंसर है इसका ए यानी कि न्यू दिल्ली में 10 मार्च को लिटरेचर फेस्टिवल साहित्योत्सव का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हर साल विश्व गुर्दा दिवस कब मनाया जाता है? ए हर साल मार्च के दूसरे सोमवार को, बी है हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को। तो राइट आंसर है इसका बी यानी कि हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को विश्व गुर्दा दिवस मनाया गया है, ठीक है, मनाया जाता है। और यहाँ इस साल जो है 14 मार्च को हुआ था, यानी कि विश्व किडनी दिवस प्रतिवर्ष मार्च माह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। और यहाँ विश्व भर में किडनी रोगों और उससे संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के प्रभाव को कम करने के लिए स्वास्थ्य में किडनी के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक जागरूकता अभियान है। विश्व में व्यक्तियों में से 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति में किडनी रोग से प्रभावित है ना, 10 में से एक व्यक्ति किडनी रोग से प्रभावित है। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि लोगों को जागरूक करना बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए नंबर 11, विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज कौन बनी है? ए रुचिता विनेकर, बी है झूलन गोस्वामी। तो राइट आंसर है इसका बी यानी कि झूलन गोस्वामी विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बन चुकी है। इसके बारे में और जानकारी देखते हैं कि भारतीय महिला टीम की सीनियर गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने न्यूजीलैंड में खेले जा रहे महिला वनडे वर्ल्ड कप 2020 में एक कीर्तिमान ने नाम कर लिया है। बुधवार को झूलन जब इंग्लैंड के खिलाफ अपने करियर का 199वां वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने उतरी तो उन्होंने यहां के इंग्लैंड की ओपनर टीम में ब्यूमेट को आउट कर अपने वनडे करियर का 250वां विकेट अपने नाम कर लिया और इस उपलब्धि को हासिल करने वाली वहां दुनिया की पहली महिला गेंदबाज बन चुकी है। तो यह एक इम्पोर्टेंट जानकारी बनती है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य में तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई? ए मध्य प्रदेश के सतना में, बी है तमिलनाडु के थूथुक्कुडी में। तो राइट आंसर है बी यानी कि तमिलनाडु की थूथुक्कुडी में
तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तमिलनाडु के थूथुकुडी में तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? आंसर है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा, है ना, कि जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड, उन्होंने इस संयंत्र की स्थापना की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। साहित्य उत्सव का आयोजन 10 मार्च से 15 मार्च तक किसके द्वारा किया जा रहा है? ए साहित्य अकादमी द्वारा एंड बी है राज्य सरकार द्वारा। तो राइट आंसर है इसका ए, यानी कि साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य उत्सव का आयोजन 10 मार्च से 15 मार्च तक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। इस वर्ष का साहित्य उत्सव आज़ादी का अमृत महोत्सव पर केंद्रित रहेगा और साहित्य उत्सव में देश के कोने कोने से विभिन्न भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले करीबन 225 लेखक और विद्वान भागीदार लेंगे, है ना। तो इसमें क्या है, जो भी लेखक है वो लोग भागीदार ले रहे हैं साहित्य उत्सव में। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक को नए ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग को रोकने के लिए निर्देश दिए हैं? ए गूगल पे एंड बी है पेटीएम पेमेंट बैंक। तो राइट आंसर इसका बी है कि पेटीएम पेमेंट बैंक ने, है ना, जो मतलब आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को नए ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग को रोकने का निर्देश दिया है। कारण क्या है इसका कि आरबीआई ने कहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर बैन लगाया गया है। इस बैन के तहत उसने नए खाते खोलने से रोक दिया गया है। आरबीआई की कार्रवाई पर पेटीएम की तरफ से सफाई दी गई है कि उसने कहा कि कस्टमर अभी भी यूपीआई सर्विस के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। जब भी कोई नया कस्टमर लॉगिन करता है तो वहाँ नए अकाउंट्स खोलने के लिए कहता है ना, और हम लोग करते जाते हैं, तो इससे उसे रोक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किसने किया? ए ज्योतिरादित्य सिंधिया, बी है शिवराज सिंह। तो राइट आंसर है इसका ए, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन शुरू किया है। वैसे ड्रोन उड़ाने के अनुमति के लिए हमें पुलिस से लेना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2020 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत का कौन सा स्थान रहा? ए 93, बी है 59। तो राइट आंसर है इसका ए, यानी कि डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत का 93 स्थान रहा। और इसके बारे में और जानकारी देखते हैं कि स्वीडन की संस्था वीडेम ने हाल ही में डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2020 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत को दुनिया के चोटी के 10 तानाशाह देशों की श्रेणी में ला पटका। इसका अर्थ यह है कि भारत में लोकतंत्र नाम मात्र का बचा रह गया है। इस रिपोर्ट में भारत का स्थान 179 देशों में 93 नंबर पर है, यानी कि जो इसमें हमारे डेमोक्रेसी में पूरा तहस नहस हो चुकी है, अब उस पहली तरह जैसी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18। 14 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए पाई दिवस, बी है महिला दिवस। तो राइट आंसर है इसका बी, यानी कि ए पाई दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को हर साल पाई दिवस तथा नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। और 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। पाई यानी कि 22/7 एक विकट संख्या है और गणित, विज्ञान और अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग के कई महत्वपूर्ण फॉर्मूले में इस पर आधारित है, यानी कि पाई पर आधारित है। तो 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है और साथ ही साथ और नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ए इंडोनेशिया, बी इंडिया। तो राइट आंसर है इसका
बी यानी कि इंडिया में भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। और इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। गया के बोध गया में भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। यह प्रतिमा बोध गया के जानी बीघा गांव में बनाई जा रही है, जिसकी लंबाई 100 फीट है, ऊंचाई 30 फीट और चौड़ाई 24 फीट होगी। भगवान बुद्ध की यह प्रतिमा महापरिनिर्वाण मुद्रा में बनाई जा रही है और इस मुद्रा में भगवान बुद्ध की यह मूर्ति विश्व की सबसे लंबी मूर्ति है। यह एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान को लॉन्च किया? ए यूनिसेफ, बी AICTE। तो राइट आंसर है इसका ए यानी कि यूनिसेफ ने हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 21, किस रेलवे जोन ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया है? ए पूर्वी रेलवे ने, बी है पश्चिमी रेलवे ने। तो इसका आंसर है ए यानी कि पूर्वी रेलवे ने रेलवे जोन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर है इसका बी यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट को पेश किया है। तो यहाँ एक नया बजट है मध्य प्रदेश के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? ए 29 मार्च को, बी 15 मार्च को। तो राइट आंसर है इसका बी यानी कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के बीच में अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं, जबकि दोनों का उद्देश्य एक ही है। वे अलग अलग तिथि को मनाए जाते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है और उपभोक्ता दिवस हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय उपभोक्ता 24 दिसंबर और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किसे FATF का अध्यक्ष बनाया गया है? ए टी राजकुमार को, बी अजय भूषण पांडे को। तो राइट आंसर है इसका ए यानी कि टी राजकुमार को FATF का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बारे में और जानकारी देखते हैं कि सिंगापुर के रहने वाले टी राजकुमार ने को दुनिया की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिज्म फाइनेंस एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF का फुल फॉर्म का अध्यक्ष बनाया गया है। इनकी नियुक्ति 2 साल के लिए निर्धारित है और कार्यकाल है जो कि 1 जुलाई से शुरू होगी। FATF के पूर्ण सत्र के दौरान उन्हें जर्मनी के डॉन्ग प्लियर के स्थान पर चुना गया था। तो FATF को फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इनकी नियुक्ति 1 जुलाई से शुरू होगी। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कप्तान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? ए एन चंद्रशेखर, बी श्री कुमार प्रभाकरन। तो राइट आंसर है इसका बी यानी कि श्री कुमार प्रभाकरन को भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कप्तान के नए कमांडिंग इन चीफ के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ए कैटलिन नोवैक एंड बी है प्रतिभा पाटिल। तो राइट आंसर है ए यानी कि कैटलिन नोवैक को यानी हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? तो कैटलिन नोवाक। क्वेश्चन नंबर 27, किस राज्य
सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई। ए हरियाणा राज्य सरकार द्वारा, बी है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। तो इसका आंसर है ए, यानी कि हरियाणा राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो इस प्रकार हमने 9 मार्च से 17 मार्च तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आज हमने उनको सॉल्व किया है विद डिस्कशन के साथ। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिलते रहें। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching. If you like this video, please like, share and subscribe.